हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में एरे लिस्ट को कवर करा। एरे लिस्ट में हमने कुछ मेथड डिस्कस करे थे, जैसे कंटेंट्स, गेट, क्लियर है, साइज, ये सब मेथड हमने देखे थे। एरे लिस्ट में और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, रिमूव, रिमूव ऑल, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। आप उसको एक्सप्लोर करना खुद से वन बाय वन। जब आप एरे बनाओगे और एरे लिख के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं उसका, देन अगर आप एरे लिख के उस पर स्पेस दाबोगे तो आपको बहुत सारे सजेशन खुद ब खुद ही आ जाएंगे इंटेलिजेंट पे कि इतने सारे आपके पास मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और वन बाय वन आप इम्प्लीमेंट करें उसको देखें। इस सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एरे पे। ये बेसिक क्वेश्चन रहेगा जिससे आपको एरे लिस्ट समझने में थोड़ा और ज्यादा मदद मिलेगी। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग देखेंगे इसमें कि इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली एक बेसिक वे में कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? गिवन एन एरे ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ। हमको एक एरे दिया हुआ है, उसका लेंथ हमें फिक्स फिक्स साइज का एरे। द टास्क इज टू रिमूव एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम द एरे। अब एक इंडेक्स भी पास किया जाएगा और उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमें जो कोई एलिमेंट होगा उसे हम लोग रिमूव करना है, उस एलिमेंट को रिमूव करना है। जैसे इसमें टेस्ट केस भी दिए हैं कुछ। फर्स्ट टेस्ट केस आप देख लो। जैसे हमारे पास एक एरे है, उसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5। 5 लेंथ का एरे है और एक इंडेक्स पास किया है 2। इसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाए हैं, 12 234 23 14 एंड 23। और जो इंडेक्स हम यहाँ पे पास करेंगे 2, वहां पे जो एलिमेंट होगा उसे हमें रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे 2 हमारा जो इंडेक्स है, वहां पे कौन सा एलिमेंट है? 23। आपको पता है जो एरे होता है हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो 0 1 2, जो 2 इंडेक्स पे हमारा 23 है, तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? 23 रिमूव हो जाएगा और सिंपली इसको रिमूव होकर जो हमारा एरे बनेगा वो हमारे यहाँ पे आउटपुट आएगा। इसको हम लोग एक बेसिक अप्रोच पहले अपनाते हैं। अब बहुत सारे इसके अप्रोच हो सकते हैं, आप ट्राई करना, बट हम इस सेशन में एक बेसिक अप्रोच लेंगे। इंटेलिजे पे इसको रन करने से पहले हम लोग देखते हैं इसका अप्रोच, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एरे आपके पास मिलेगा, यहाँ पे एक लिस्ट है और उसमें नंबर स्टोर, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 स्टोर। को पता है यहाँ पे इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1। कंफ्यूजन के लिए मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 21 11 22 33 44 एंड 55। ये 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 2 इंडेक्स का वैल्यू, तो ये इंडेक्स का वैल्यू 2 पे जाएगा और इसको रिमूव कर देगा, और हमारे आउटपुट में एक नया लिस्ट बन के आ जाएगा जिसका लेंथ इससे एक कम होगा, और उसको 11 22, देन ये रिमूव हो जाएगा, देन 44 एंड 55। 0 1 2 3। इसका साइज कितना था हमारा? 0 1 2 3 4। और इसका साइज कितना है? 0 1 2 3। ये बस 3 साइज का। तो इसे हमें इंप्लीमेंट करना है। अब इसका अप्रोच कैसे लगाते हैं? हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे इसमें, कि एक हम सिंपली एक नया एरे बनाएंगे, यहाँ पे एक नया एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। और अगर हम एक लूप चलाएंगे पहले, और हमें सारे इस एरे के एलिमेंट को कॉपी करेंगे इस एरे में। और अगर हमारा जो इंडेक्स है उसको बस हम कॉपी नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि अगर 0 है, तो 0 को हम लोग, यहाँ पे 0 इंडेक्स आया तो हम इसको कॉपी कर लेंगे अपने नए एरे में। और यहाँ पे 22 आया, मतलब 1 इंडेक्स पे 22 है, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे अपने एरे में। जैसे इंडेक्स 2 आएगा तो 2 को हम कॉपी ना करके स्किप कर देंगे वो पार्ट, देन जंप कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट। इस एलिमेंट पे जंप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। स्किप कैसे करते हैं? हम कंटिन्यू, एक कीवर्ड होता है, उसको हेल्प से हम लोग स्किप कर सकते हैं। कोई भी लूप में हमारा जो कोई एग्जीक्यूशन हमें स्किप करना है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसको इंटेलिजेंट पे देखते हैं हम लोग, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पिछला हमारा सेशन का क्वेश्चन था। इसको मैं करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। इसी में हम ऐड कर देते हैं, ये यार बना ही हुआ है, इसी में हम ऐड कर देते हैं, ऐड। और इसमें हम एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ 70, और एक वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं 90। अब इसमें टोटल 5 वैल्यू ऐड हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वैल्यू ऐड हो चुका है। अब हम एक मेथड बनाते हैं, उसमें सारा चीज हम लोग लॉजिक जो है उसमें लिखें। एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक, एक स्टैटिक मेथड ही बना लेते हैं, स्टैटिक। इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? हमारा एरे लिस्ट रहेगा। एरे लिस्ट आप देख सकते हो इसको, इंटीजर। और हमारे नाम दे देते हैं, जैसे कि रिमूव एलिमेंट, अपने मेथड का नाम। इसमें हम 2 पैरामीटर लेंगे। पहला पैरामीटर लेंगे हम एरे लिस्ट, इंटीजर टाइप का, इसका हम नाम देते हैं ARR। और एक इंडेक्स लेंगे इन टाइप, हम वैल्यू पास करें।
अब हम क्या करते हैं, एक नया एरे क्रिएट करते हैं और सारे जो हमें आर्गुमेंट में जो एरे पास हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे इसमें। बस एक इंडेक्स, जो इंडेक्स यहाँ पास हुआ है उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम कॉपी नहीं करेंगे। तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, एरे लिस्ट दोबारा से इनकी से, इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू एरे। और इसका साइज आपको पता है कि अगर जो साइज हमने पास किया है, अगर एक एलिमेंट हम रिमूव कर दें तो उसका साइज एक घट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ डॉट एरे डॉट साइज -1। एक हमारा इसका साइज हो गया न्यू एरे का। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई इज। अब हम कहाँ तक एरे चलाना है, पुराने वाले एरे डॉट साइज तक। अब हमें कॉपी करना है जो हमारा इस एरे जो पास हुआ है उसको हम लोग नए एरे में कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, न्यू एरे डॉट ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ऐड, अब देखो ऐड यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे, और एक सिंपली इंटीजर पास कर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडेक्स वाला यूज करते हैं जिसपे हम इंडेक्स भी पास कर सके और एलिमेंट भी पास कर सके। तो फर्स्ट हमारा आर्गुमेंट क्या रहेगा, इंडेक्स। इंडेक्स का यहाँ पे साइज, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं q, ठीक है? और इसमें दो वैल्यू पास कर देखते हो, इंडेक्स देन हमारा एरे डॉट गेट लगाते हैं और गेट में डेटा। गेट क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा एरे में वैल्यू आएगा, एलिमेंट आएगा, उसको गेट करेगा और जो के हमारा जो इंडेक्स है उस पर स्टोर कर देगा इस न्यू एरे में। और हमें के का जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि के हमारा इंडेक्स है तो इंडेक्स को एक हमें बढ़ाना भी होगा आगे। अब इसके वाला लॉजिक लिखते हैं कि अगर हमारा जो आई है इक्वल्स टू इंडेक्स हो जाता है तो हमें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू, मतलब ये स्किप हो जाएगा। अगर हमारा आई तक आएगा, आई इक्वल्स टू इंडेक्स रहा, जैसे मैंने 2 पास किया, तो जब आई हमारा 2 हो जाएगा तो उसमें ये ऐड नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। ये हमारा फॉर लूप यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब वो स्किप हो जाएगा, वो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाएगा। अब इसको हम कॉल करते हैं, न्यू एरे है, इसका नाम है हमारा रिमूव एलिमेंट। कहता हूँ यहाँ पे इंडेक्स पास करते हैं सब 2, और इसको हम लोग प्रिंट भी करते हैं एस आउट। हाँ, एक तो भूल गया मैं, इसे रिटर्न भी करना है हमें, तो नए एरे को हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू। और इसे हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। जो हमारा वैल्यू रिटर्न होके आएगा हम लोग प्रिंट, और रिमूव होने से पहले कभी हम लोग प्रिंट कर। अब इसको रन करते हैं, अब क्या होगा, हमारे कितने एलिमेंट है, 12 13 14 17 और 19। इंडेक्स 2 पे क्या है हमारा, 0 1 2, 14 हमारा रिमूव हो जाएगा और हमारे न्यू एरे क्या मिलेगा, 12 13 17 और 19। रन करते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फर्स्ट हमारा 14 हट के और यहाँ पे न्यू एरे मिल गया 12 13 17 और 19। होप आपको ये समझ में आया वो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।